दोस्तों, ये कहानी एक औरत की है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के इरादे से मिडिल ईस्ट के एक देश में जाती है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद अचानक ऐसा होता है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी जरूरी काम की वजह से उसके साथ ट्रिप पर जा नहीं पाता। अब वो लड़की जो कि एक अनजान देश में थी, अकेली महसूस करने लगती है। ऐसे में वो एक अनजान लड़के के साथ घूमने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों एक सुनसान रेगिस्तान की तरफ निकल जाते हैं। वो वहां पर पहुंच तो जाती है, लेकिन समय के साथ वो ये तक भूल जाती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। फिर अचानक एक ऐसा मोड़ आता है कि वो दोनों ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं जिससे बचकर निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल लगने लगता है। उस बंजर रेगिस्तान में ना तो पानी है, ना कोई मदद और ना ही कोई रास्ता दिखाई दे रहा था। ऐसे हालात में वो कई दिनों तक रेगिस्तान में भटकते रहते हैं। अब कहानी की शुरुआत होती है कि ऐसे दृश्य से जहां दो लोग बड़ी मुश्किल से एक ऊंची चट्टान से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे होते हैं। चट्टान फिसलन भरी थी और उतरते समय दोनों का संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। उसी पल कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड लूसी को। डेविड एक प्रोफेशनल लॉयर है जो अपने केसों को बहुत गंभीरता से लेता है और लूसी एक फूड केमिस्ट है जिसे खाने पीने से जुड़े एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्दी उनकी शादी भी होने वाली थी। शादी से पहले दोनों एक साथ छुट्टियां बिताने का प्लान बनाते हैं और इसके लिए एक अरब कंट्री का वो लोग चुनाव करते हैं। जैसे ही वो उस देश में पहुंचते हैं, एक शानदार होटल में रुकते हैं जहां चारों तरफ रॉयल ठाट बाट दिखाई देता है। उसी रात डिनर के लिए लूसी पहले टेबल पर पहुंच जाती है, लेकिन डेविड को आने में थोड़ा समय लगता है। लूसी अकेली बैठी होती है, तभी पास ही के एक टेबल पर बैठा एक लड़का जिसका नाम बेन है उसे देख लेता है। बेन लूसी को इम्प्रेस करने के लिए अपने टेबल से इस देश का एक फेमस डिश लूसी की टेबल पर भिजवाता है। लूसी को यह अंदाज काफी अच्छा लगता है। वो हल्की मुस्कान के साथ बेन की तरफ देखती है। ठीक उसी वक्त डेविड वहां पर आ जाता है। जब बेन को पता चलता है कि लूसी अकेली नहीं है तो वो चुपचाप वहां से चला जाता है। डेविड लूसी को बताता है कि उसने एक बड़ा केस जीत लिया है और अब उसे इससे काफी ज्यादा रकम मिलने वाली है। वो लूसी को एक कीमती रिंग देता है और उसी मोमेंट पर शादी के लिए प्रपोज भी करता है। लूसी इस प्रपोजल से बहुत खुश होती है और तुरंत हाँ कर देती है। अब अगली सुबह का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ डेविड और लूसी खुले रेगिस्तान में घूमने की तैयारी कर रहे होते हैं। दोनों का प्लान था कि आज वो ओपन डेजर्ट में ड्राइविंग और ट्रैकिंग का आनंद लेंगे। लेकिन तभी अचानक डेविड के ऑफिस से एक जरूरी कॉल आता है। कॉल में उसे सूचित किया जाता है कि एक बहुत अहम वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी गई है जिसमें उसकी उपस्थिति काफी जरूरी है। इस बात को सुनकर लूसी काफी नाराज हो जाती है क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब डेविड ने काम को उनकी छुट्टियों और निजी समय से ज्यादा प्राथमिकता दी हो। उसे महसूस होता है कि डेविड हमेशा ऑफिस को ही सबसे ज्यादा महत्व देता है। डेविड लूसी से माफी मांगते हुए कहता है कि वो चाहे तो अकेले ही ट्रिप पर जा सकती है। लूसी गुस्से और नाराजगी के साथ अकेले ही डेजर्ट ट्रिप के लिए निकल पड़ती है। वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचती है जहां और भी लोग ओपन डेजर्ट ट्रिप के लिए तैयार खड़े थे। तभी उसकी नजर फिर से बैन पर पड़ती है। बैन को देखकर लूसी उसके पास जाती है और उससे बातचीत करने लगती है। बातचीत के दौरान बैन लूसी से कहता है कि वो यहाँ से करीब 300 मील दूर एक प्रसिद्ध पहाड़ी पर ट्रैकिंग के लिए जा रहा है और पूछता है कि क्या वो उसके साथ चलना चाहेगी। लूसी पहले तो मना कर देती है और वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। गाड़ी में बैठकर लूसी सोच में पड़ जाती है। वो उलझन में होती है कि उसे बेन के साथ जाना चाहिए या नहीं। फिर हम देखते हैं कि बेन अपनी गाड़ी से लूसी की तरफ देख रहा होता है और इससे साफ हो रहा था कि लूसी ने अब मन बना लिया था कि वो बेन के साथ ही ट्रिप पर जाएगी। अब बेन लूसी के पास आता है और उसे गाड़ी चलाने को कहता है। वो कहता है कि जब हम लगभग 10 मील दूर निकल जाएंगे तो मुझे नींद आने लगेगी, तब तुम मुझे जगा देना। लूसी उससे कहती है कि उसे शाम 4 बजे तक होटल वापस पहुंचना जरूरी है। दोनों अपनी ट्रिप पर निकल पड़ते हैं और रेगिस्तान रास्तों में दूर दूर तक गाड़ी चलाते हैं। काफी लंबी ड्राइविंग के बाद वो उस माउंटेन तक पहुंच जाते हैं जिसका जिक्र बेन ने किया था। वहां पहुंचकर लूसी चारों ओर का नजारा देखती है। दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, सूरज की रोशनी में चमकती रेत और ऊपर खुले आसमान का विशाल दृश्य। ये सब देखकर लूसी का मन बेहद प्रसन्न हो जाता है क्योंकि ये नजारा वाकई में बहुत ही शानदार था। दूसरी ओर हम डेविड को देखते हैं जो अब अपनी ऑनलाइन मीटिंग के लिए तैयार था। लेकिन तभी उसे एक कॉल आता है जिसमें बताया जा रहा था कि बोर्ड मेंबर्स ने मीटिंग के बिना ही फैसला ले लिया है, इसलिए अब मीटिंग कैंसिल हो गई है। डेविड को बहुत अफसोस होता है कि उसने छुट्टी खराब कर दी और बदले में उसे कोई काम भी नहीं मिला। इधर बेन और लूसी रात में उसी माउंटेन पर रुकने की तैयारी कर रहे होते हैं। लूसी बेन से पूछती है कि वो असल में करता क्या है। बेन मुस्कुराकर जवाब देता है, कुछ खास नहीं, बस दुनिया घूम रहा हूँ और जिंदगी को अपने तरीके से जी रहा हूँ, बस यही करता हूँ। इसके बाद दोनों ढेर सारी बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में बताते हैं और बहुत हंसी मजाक करते हैं। लूसी वीडियो बनाती है, बेन उसके साथ मस्ती करता है। बातों बातों में बेन लूसी को पसंद करने लगता है
और लूसी को भी बेन की बातें अच्छी लगने लगती है। फिर एक ऐसा पल आता है जब बेन लूसी को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी थोड़ा हिचकिचाते हुए उससे अलग हो जाती है। अगली सुबह लूसी की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि बेन माउंटेन से पैराग्लाइडिंग करते हुए नीचे की ओर जा रहा है। वो उसे आवाज देती है लेकिन बेन काफी दूर निकल चुका होता है। लूसी हैरान रह जाती है। फिर उसे बेन द्वारा छोड़ा गया एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था, मैं तुम्हें नीचे मिलूंगा। अब लूसी अकेली रह जाती है और खुद ही उस ऊंची खतरनाक पहाड़ी से नीचे उतरने की कोशिश करने लगती है। रास्ता काफी कठिन और फिसला भरा हुआ था, लेकिन वो किसी तरह से हिम्मत करके गाड़ी तक पहुंच जाती है और उसे चलाकर नीचे की ओर निकल पड़ती है। इस पूरे रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर डेविड होटल में लूसी का इंतजार कर रहा होता है। वो उस बैन की प्रतीक्षा कर रहा था जिससे लूसी लौटने वाली थी, लेकिन वो बैन आती ही नहीं है। डेविड परेशान हो जाता है और एक आदमी से पूछता है कि क्या उसने लूसी को देखा, लेकिन वो आदमी साफ कह देता है कि लूसी उनके साथ नहीं आई थी। अब डेविड सोच में पड़ जाता है कि आखिर लूसी गई कहाँ। इधर जैसे ही लूसी बैन के पास पहुंचती है वो काफी गुस्सा होती है। वो बैन पर चिल्लाती है, तुमने मुझे अकेला छोड़कर बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया था, पता है ना तुम्हें, और अब मुझे काफी देर हो चुकी है। मुझे अब तक होटल वापस चले जाना चाहिए था। बैन चुपचाप उसकी बातें सुनता है। इसके बाद दोनों वापसी की ओर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में वैन गाड़ी चलाते हुए एक म्यूजिक कैसेट चला देता है। कुछ देर तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन लूसी को उस गाने से चिढ़ होने लगती है। वो म्यूजिक कैसेट निकालकर गुस्से में बाहर फेंक देती है। बैन गाड़ी रोकता है और नीचे उतरता है और फिर से उस कैसेट को उठाकर लाता है, लेकिन इसी चक्कर में गाड़ी की टायर रेत में धंस जाती है। अब जब बैन दोबारा गाड़ी चलाने की कोशिश करता है तो गाड़ी और ज्यादा रेत में धंस जाती है। वो गाड़ी को बाहर निकालने के लिए कई बार कोशिश करता है, धक्का देता है, पहिए के नीचे पत्थर लगाता है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। धीरे धीरे हालात और बिगड़ने लगते हैं। चारों तरफ बस सुनसान रेगिस्तान है, जलती हुई हवाएं हैं और ऊपर से उनके पास पानी भी बहुत कम बची है। लूसी परेशान होकर बैन से पूछती है कि क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बैन सिरलाते हुए कहता है, नहीं, अब इस रेगिस्तान में फंस चुके हैं हम, कोई रास्ता नहीं बचा। अगला रोड यहाँ से पूरे 30 मील दूर है, लेकिन वो ये भी कहता है कि हम रात के समय चलेंगे जब तापमान थोड़ा कम होगा और ठंडी हवा चलेगी। मगर लूसी बहुत जिद्दी थी। वो बैन की बात नहीं मानती और एक पानी की बोतल और अपना बैग लेकर अकेले ही उस रास्ते पर चल पड़ती है जहाँ चारों तरफ रेत है और वहां से अकेले निकलना काफी मुश्किल था। लेकिन गुस्से में वो सब कुछ भूल चुकी थी और बैन को वही छोड़कर चली जाती है। पर सिर्फ 1 घंटे की पैदल यात्रा के बाद ही जब उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है और गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो वो हार मानकर वापस बैन के पास लौट आती है। दूसरी ओर डेविड अब बहुत चिंतित हो गया था। वो हर जगह लूसी के बारे में पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मजबूर होकर वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहाँ पुलिस ऑफिसर उसकी बातों को हल्के में ले लेता है और कहता है, यह किडनैपिंग की घटनाएं आम है दोस्त, हम शाम तक पता लगा लेंगे, डोंट वरी। डेविड गुस्से में आकर कहता है, मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहकर वो उस ऑफिसर को एक जोरदार घूसा मार देता है। इसके बाद वो ऑफिसर भड़क जाता है और डेविड को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। इधर लूसी बैन के पास लौटने के बाद उसके पानी की बोतल से पानी पीने लगती है, लेकिन बैन उसे रोकते हुए कहता है, पानी को जितना बचाकर चलेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। लूसी थोड़ा गुस्सा हो जाती है पर मान जाती है और कहती है, तुम सही थे, हमें रात में ही चलना चाहिए था। इसके बाद बैन अपनी जेब से एक मैप निकालता है और कहता है, हमें पूरे 30 मील तक चलने की जरूरत नहीं है। इस मैप के मुताबिक यहाँ से एक रास्ता है जिसे सिर्फ 12 मील तक चलकर हम मेन सड़क तक पहुंच सकते हैं। शाम होने लगती है, मौसम भी कुछ ठंडी ठंडी होने लगती है और अब दोनों तय करते हैं कि चलना शुरू करना चाहिए। बैन और लूसी अपना सामान उठाते हैं और चुपचाप रेगिस्तान में पैदल चल पड़ते हैं। काफी देर चलने के बाद रात गहराने लगती है। चारों ओर अंधेरा, सन्नाटा और गर्म रेत की गंध फैल चुकी होती है। लूसी बहुत थक चुकी थी। वो रुकने की जिद करती है और वहीं जमीन पर लेट जाती है, लेकिन बैन उसे समझाता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि मौसम तेजी से बदल रहा है और रेगिस्तान में तूफान आने के संकेत मिल रहे हैं। बैन की बात पूरी भी नहीं होती कि अचानक तेज हवाएं चलने लगती है और देखते देखते भयंकर तूफान आने लगता है। वो दोनों उस तूफान में बुरी तरह फंस जाते हैं। बालों से लेकर कपड़ों तक सब कुछ उड़ने लगता है और सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। वो दोनों मिलकर जितनी कोशिश कर सकते थे उन्होंने उतना किया, लेकिन तूफान इतना तेज होता है कि कदम आगे बढ़ाना तक मुश्किल हो जाता है। आखिरकार बैन लूसी को पकड़कर एक जगह रेत में ही लेट जाता है ताकि तूफान से खुद को और उसे बचा सके। वहीं दूसरी तरफ डेविड को अचानक एक कॉल आता है जिसमें उसे लूसी की आखिरी लोकेशन का पता चलता है। सुबह होते ही तूफान कुछ शांत होता है। अब दृश्य बदलता है। हम देखते हैं लूसी और बैन दोनों रेत के नीचे दबे हुए हैं। सबसे पहले लूसी की आंखें खुलती हैं। वो चारों ओर देखती है, खांसती है और फिर बैन को आवाज लगाती है। थोड़ी दूर बैन भी दबा हुआ होता है। लूसी दौड़कर उसकी तरफ जाती है और जैसे तैसे उसे रेत से निकालती है। दोनों काफी थक चुके थे, लेकिन तभी लूसी की नजर दूर पड़े एक रोड पर पड़ती है जहाँ से एक गाड़ी गुजर रही थी। ये देखकर लूसी खुशी से उछल पड़ती है और बैन की गोद में चढ़कर चिल्लाने लगती है। वो कहती है, हम बच सकते हैं, रोड वही है। बैन भी काफी खुश होता है। वो दोनों उस दिशा में दौड़ने लगते हैं। एक उम्मीद की किरण उनके भीतर जाग चुकी थी, मगर जब वो उस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो सामने उन्हें एक बड़ी खाई दिखाई देती है। वो खाई इतनी गहरी और चौड़ी होती है कि वहां से रोड तक पहुंचना नामुमकिन सा लगता है। ये देखकर दोनों की उम्मीदें एक बार फिर टूटने लगती हैं। लूसी कहती है, क्या हम इस खाई से नीचे उतर सकते हैं?
और फिर वहाँ से चढ़कर रोड तक पहुँच सकते हैं। बेन सोच में पड़ जाता है और कहता है कि हम बहुत थक चुके हैं, पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर फैसला करेंगे। दूसरी ओर डेविड अब लूसी की आखिरी लोकेशन पर पहुंच चुका होता है। वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है, वही आदमी जिससे बेन ने पहले पेट्रोल लिया था। डेविड उसे लूसी की फोटो दिखाता है। बूढ़ा आदमी तुरंत उसे पहचान लेता है और बताता है कि लूसी और एक लड़का जिसका नाम बेन है कुछ मील दूर ट्रिप के लिए निकल गए थे। डेविड उस आदमी से कहता है, अगर तुम मुझे वहां तक ले चलो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। बूढ़ा आदमी हामी भरता है और अपने साथ 2 लोगों को भेजने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद डेविड उन 2 लोगों के साथ निकल पड़ता है लूसी को ढूंढने के लिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बेन और लूसी एक बड़ी चट्टान के नीचे आराम कर रहे हैं। दोनों बहुत थके हुए थे और कुछ देर के लिए सुस्ताने की कोशिश करते हैं, यानी आराम करने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद बेन उठता है और चुपचाप एक पैराशूट तैयार करने लगता है। उसे देखकर लूसी पूछती है कि ये क्या कर रहे हो। बेन जवाब देता है कि मैं सोच रहा हूँ कि इस खाई को पार करने के लिए हमें ऊपर से जंप करना पड़ेगा, शायद हम इस पैराशूट से उड़कर रोड तक पहुंच जाएं। लूसी डरते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, कहीं हम बीच में ही गिर गए तो। वो फिर सुझाव देती है कि शायद वो नीचे उतरकर धीरे धीरे उस खाई को पार कर सकते हैं। बेन उसकी बात मान जाता है। फिर दोनों मिलकर धीरे धीरे खाई के ढलान से नीचे उतरने लगते हैं। ये वही सीन होता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था दोस्तों। जैसे दोनों नीचे उतरते हैं, लूसी बार बार फिसलने लगती है। बेन बार बार उसे पकड़ता है, सहारा देता है, लेकिन तभी एक पल ऐसा आता है जब खुद बेन का पैर फिसल जाता है और वो नीचे लुढ़कने लगता है। उसी दौरान लूसी भी अपना संतुलन खो बैठती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। लूसी एक किनारे पर बेहोश पड़ी होती है। तभी बेन की पुकार सुनकर लूसी की आंखें खुलती हैं। वो मुश्किल से खुद को संभालती है और देखती कि बेन एक चट्टान के किनारे लटका हुआ है। लूसी दौड़कर उसकी तरफ जाती है, अपना हाथ बढ़ाती है और बहुत मेहनत के बाद बेन को ऊपर खींचने में सफल हो जाती है। बेन को एक गहरी चोट लगी होती है। उसका घाव बहुत खतरनाक था और घाव में एक नुकीली पत्थर भी फंसी होती है। इधर डेविड उस माउंटेन तक पहुंच जाता है जहां से बेन और लूसी अपनी यात्रा पर निकले थे। वहां उसे लूसी का कैमरा मिलता है। जैसे वो कैमरा ऑन करता है, उसमें लूसी और बेन का वो वीडियो चलता है जो लूसी ने उस रात रिकॉर्ड किया था। वीडियो देखकर डेविड को लगता है कि लूसी अब बेन के साथ खुश है और शायद उसे अब उसकी जरूरत नहीं रही। गुस्से और दुख के मिले जुले भाव में वो अपने साथियों से कहता है, हमें वापस चलना चाहिए। इधर बेन की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। चोट के कारण वो बहुत कमजोर हो गया था और खड़े रहना तक मुश्किल हो गया था। लूसी उसकी देखभाल कर रही होती है, लेकिन बेन उसे गंभीरता से कहता है, अब मुझसे ऊपर चढ़ना नहीं होगा, मेरी हालत नहीं ऐसी कि मैं ऊपर चढ़ पाऊँ। तुम ऊपर जाओ, पैराशूट लो और उड़कर मदद लेकर आओ, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। लूसी थोड़ा घबरा जाती है। उसके लिए आसान नहीं था। पहाड़ी की ऊंचाई से ऊपर चढ़ना, वहां से पैराशूट लेकर उड़ना और ठीक से लैंड भी करना, ये सब उसके लिए बिल्कुल नया और डरावना था। लेकिन अब और कोई रास्ता भी तो था नहीं। मरने से बेहतर था कि वो कोशिश तो करे। लूसी हिम्मत जुटाकर ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। चढ़ाई मुश्किल थी, लेकिन वो धीरे धीरे ऊपर पहुंच जाती है। फिर वो पैराशूट को संभालती है, लेकिन उड़ने की उसकी पहली कोशिश फेल हो जाती है। दूसरी बार फिर फेल होती है, पर तीसरी बार वो आखिरकार उड़ने में सफल हो जाती है। बेन नीचे से उसे उड़ते हुए देखकर बहुत खुश होता है। वो उसे ऊपर आसमान में उड़ते देख मुस्कुराता है। लूसी हवा में दूर निकल जाती है, मगर तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो चट्टान से टकराकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद जब लूसी को होश आता है तो वो एकदम नीचे ढलान पर पड़ी होती है। वहाँ उसे कुछ पानी सा दिखाई देता है। प्यास से बेहाल लूसी दौड़कर वहाँ जाती है और पेट भरकर पानी पीती है। वो पूरी तरह थक चुकी थी और समझ नहीं पा रही थी कि आगे करना क्या है। तभी उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है। वो लड़की लूसी को देखकर घबरा जाती है, लेकिन लूसी उसे भरोसे में लेने के लिए अपना मोबाइल दिखाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। लूसी उससे पूछती है, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो छोटी लड़की उसको इशारे से उसके कबीले तक ले जाती है। कबीले के पास पहुंचते ही लूसी बेहोश होकर गिर जाती है। अब जब लूसी कबीले के पास बेहोश हो जाती है तो वहाँ के लोग तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। वो उसे पानी पिलाते हैं, छांव में लेटाते हैं और प्राथमिक इलाज करवाते हैं, यानी फर्स्ट एड वगैरह। उधर दूसरी ओर डेविड अपनी वापसी की यात्रा पर होता है। वो कार की पिछली सीट पर सो रहा होता है। तभी रास्ते में चल रही गाड़ी के पास उन दोनों लोगों की नजर बेन की गाड़ी पर पड़ती है। वो दोनों लोग गाड़ी के पास जाते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारा सामान दिखाई देता है, पानी की खाली बोतलें, कपड़े, खाने पीने का बचा हुआ सामान, ये सब। अब यहाँ उनकी नीयत बिगड़ जाती है। वो सोचते हैं कि अगर बेन और लूसी जिंदा मिले तो उन्हें किसी अमीर आदमी को बेचकर पैसा कमाया जा सकता है। इधर लूसी अब होश में आ चुकी थी। वो कबीले वालों से मदद मांगती है कि उसे बेन को बचाना है, जो अभी भी उस खतरनाक जगह पर घायल पड़ा है। कबीले वाले उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ देर में लूसी कबीले के कुछ मजबूत पुरुषों को साथ लेकर दोबारा उस चट्टान की ओर निकलती है। वहां पहुंचकर वो सब मिलकर बेन को सुरक्षित नीचे लाते हैं और उसे कबीले में वापस ले जाते हैं। अब रात का समय होता है। बेन को दवाई दी जाती है, पट्टियां बांधी जाती है और धीरे धीरे उसे होश आने लगता है। होश में आते ही वो अपने सामने लूसी को देखता है जो उसका हाथ थामे बैठी थी। वो मुस्कुराता है और लूसी की आंखों में देखता है। अब लूसी बेन को प्यार करने लगती है और इस पूरे घटना ने उन्हें एक दूसरे के बेहद करीब ला दिया था। फिर अगली सुबह का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ कबीले के लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। एक लड़की उनके लिए खाना लेकर आती है और लूसी का हाथ पकड़कर उसकी तारीफ करती है। वो कहती है, तुम बहुत खूबसूरत और बहादुर लड़की हो। दूसरी ओर वही दो आदमी जो डेविड के साथ आए थे अब बेन और लूसी को ढूंढते हुए
उस कबीले के पास पहुंच जाते हैं। वो दूर से देखते हैं कि बेन और लूसी कबीले से बाहर निकल रहे हैं। ये देखकर वो जल्दी से अपनी कार में बैठ जाते हैं और रोड की ओर निकल पड़ते हैं ताकि उन्हें रास्ते में रोका जा सके। जैसे ही बेन और लूसी रोड पर पहुंचते हैं, वो उन्हीं दोनों आदमियों की कार को पहचान जाते हैं। कार उनके पास आकर रुकती है। वो दोनों उन्हें बैठने का इशारा करते हैं। बेन और लूसी सोचते हैं कि शायद ये मदद करने आए हैं, इसलिए वो भी बिना शक किए उनकी कार में बैठ जाते हैं। लेकिन तभी एक बात जो ध्यान खींचती है वो ये कि डेविड नजर नहीं आ रहा होता है। असल में उन दोनों आदमियों ने डेविड को पहले ही बेहोश करके कार की डिग्गी में बंद कर दिया था। अब उन आदमियों में से एक पूछता है कि तुमने अपनी गाड़ी कहाँ छोड़ी थी। बेन जवाब देता है, उस पहाड़ी से कुछ दूर पर हमारी गाड़ी रेत में फंस गई थी, इसलिए हम उसे बाहर ही छोड़ाएं। तब वो दोनों आदमी कहते हैं, कोई बात नहीं, हम तुम्हें वहां तक छोड़ देंगे और वहीं से तुम्हारे लिए टैक्सी का इंतजाम भी कर देंगे। बेन और लूसी भी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो सब मिलकर उस जगह की ओर निकल पड़ते हैं जहाँ बेन की गाड़ी फंसी हुई थी। लेकिन जैसे ही गाड़ी वहां पर पहुंचती है और सब नीचे उतरते हैं, उन दोनों आदमियों का असली चेहरा सामने आता है। वो अचानक गन पॉइंट पर बेन और लूसी को रोक लेते हैं और उन्हें घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर कर देते हैं। असल में उनका मकसद था बेन और डेविड को बेच देना। अब वो दोनों आदमी फोन करके अपने खरीदार को बुलाते हैं, जिससे उन्होंने बेन और डेविड को बेचने की डील की थी। कुछ देर बाद वो खरीदार वहां पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो वहां पर आता है, कार की डिग्गी खोली जाती है और डेविड को बेहोशी हालत में बाहर निकाला जाता है। अब इस सीन में सच्चाई सामने आती है। उन दोनों आदमियों ने डील सिर्फ बेन और डेविड को बेचने की थी, लूसी को नहीं। लेकिन जब खरीदार लूसी को देखता है तो उसकी नजरें गंदी हो जाती हैं। वो लूसी के पास जाकर कहता है कि वो उस लड़की के लिए ज्यादा पैसे देगा। ये सुनकर बेन और डेविड को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो हथियारों के आगे कुछ नहीं कर पाते। तभी वो खरीदार लूसी से कहता है कि अपने कपड़े उतारो। ये सुनते ही लूसी उसका सामना करती है और उसके मुंह पर थूक देती है। इसे खरीदार गुस्से में पागल हो जाता है और वो गन निकाल कर लूसी को शूट करने ही वाला होता है कि तभी अचानक एक आदमी पीछे से गोली चला देता है और यहीं से शुरू होता है आपसी गैंग वॉर। सब एक दूसरे पर गोली चलाते हैं। कुछ ही पलों में वहाँ गोलियों की बारिश हो जाती है और सभी लोग आपस में ही मरने लगते हैं। आखिर में बस वही खरीदार बचता है जो फिर से लूसी को शूट करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी बेन किसी तरह से एक गन तक पहुंच जाता है और उस गन से फुर्ती से गोली चलाकर उस आदमी को खत्म कर देता है। अब लड़ाई खत्म हो चुकी थी। चारों तरफ बस लाशें और खामोशी थी। लूसी, बेन और डेविड तीनों किसी तरह जिंदा बच जाते हैं, मगर बेन अब भी अपने घाव की वजह से बहुत कमजोर हो चुका था। फिर बेन डेविड से कहता है, गाड़ी के टायर की हवा निकाल दो, गाड़ी बाहर आ जाएगी। डेविड हैरान होकर पूछता है, अगर तुम्हें पहले से पता था कि हवा निकालने से गाड़ी निकल जाएगी तो तुमने ये पहले क्यों नहीं किया? लूसी भी यही सवाल करती है। बेन मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं जानता था, लेकिन मैंने जानबूझकर इस ट्रिप को लंबा खींचा ताकि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिता सकूं। लूसी कुछ कहते नहीं, बस मुस्कुराकर गाड़ी के टायर की हवा निकाल देती है। टायर ढीले होते हैं और गाड़ी सचमुच रेस से बाहर आ जाती है। अब कहानी के आखिरी दृश्य में हम देखते हैं बेन, लूसी और डेविड तीनों एक साथ गाड़ी में बैठते हैं और वापस जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। रेगिस्तान, धोखा, मौत और प्यार से भरी इस कहानी का सफर आखिरकार यहीं खत्म हो जाता है। वेल दोस्तों, आपको ये मूवी कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएगा और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।